वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल्स आ चुके हैं एंड ओ माय गॉड, ये वर्ल्ड कप जितना अभी तक रहा है ना, चाहे तुम ग्रुप स्टेज की बात करो, राउंड ऑफ 32 की बात करो, राउंड ऑफ 16 की बात करो एंड क्वार्टर्स तक की बात करो, टॉप नॉच, बैंगर, मैग्निफिसेंट। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है लिटरली। और मैं क्या कहूँ इस वर्ल्ड कप के लिए। तमाशों से लेके, गाली गलौज से लेके, लड़ाइयों से लेके, फाउल से लेके, कार्ड से लेकर, आई मीन गोलकीपिंग से लेके, प्योर फुटबॉल से लेके, हराम बॉल से लेके, गलीच पना, ठीक है। हर कुछ दिखा है इस वर्ल्ड कप में, हर कुछ। कुछ चीज़ मिसिंग ही नहीं रही है भाई। भाई मैं तो सच कह रहा हूँ, अगर वर्ल्ड कप जब ख़त्म होगा ना, मैंने ले लेना है 1-2 महीने का ब्रेक। सच में बता रहा हूँ, 1 महीने का तो ब्रेक लूँगा कम से कम फुटबॉल से। ना ना भाई, जितना फुटबॉल इस महीने तक देख लिया ना, उतना मैंने लाइक अपनी शायद लाइफ में भी नहीं देखा अपने, टू बी होनेस्ट। ठीक है। सो आज हम करेंगे फिर प्रिडिक्शन वीडियो एंड प्रिडिक्शन करेंगे। पहला मैच स्पेन वर्सेस फ्रांस। आई गेस दिस इज़ द बेस्ट मैच, दिस विल बी द बेस्ट मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप। यस, ये मैच में सब कुछ है भाई, सब कुछ। बहुत सारी स्टोरीज हैं। मुबाप्पे वर्सेस यमाल। यमाल ने बहुत बार हरा दिया भाई मुबाप्पे को। चाहे तुम यूरोस 2024 के सेमीफाइनल की बात करो, नेशन लीग 2024 की फाइनल की बात करो, और एल क्लासिकोस की बात करो, यमाल ने बहुत हराया है मुबाप्पे को। मुबाप्पे ने सिर्फ एक आध बार ही हराया है मुबाप्पे, सॉरी, यमाल को। सो मुबाप्पे, हमारा डिक्टेटर मुबाप्पे रिवेंज लेने के लिए तैयार होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लेना चाहिए भाई उसको रिवेंज, क्यों नहीं लेगा भाई वो। सो यार मबापे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है करंटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मबापे और यमाल का मैं कंपैरिजन करूँ इस वर्ल्ड कप में, तो मबापे यार, तू तो कहते ही 8 गोल मार के बैठा हुआ है बंदा। 3 असिस्ट दिए हैं, 11 गोल असिस्ट, 20 गेम से 20 गोल हो चुके हैं। यमाल का ऑल थ्रू पहला वर्ल्ड कप है एंड जितना एक्सपेक्टेशन थी उसके साथ उतना वो कर नहीं पाया अभी तक, ठीक है। ड्रिबल्स ने कंप्लीट करे हैं, चांसेस भी क्रिएट किए हैं बंदे ने, लेकिन गोल्स का जो रेशो है ना वो कम रहा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। एंड असिस्ट भी आई थिंक एक भी नहीं है। तो या लमीन यमाल कैन अपग्रेड, कैन डू बेटर, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल्स है, मुबाप्पे को एक बार हरा दे, देन यमाल विल बी इन फ्यूचर गोड लिस्ट लिटरली। ही इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर, ही इज प्रोडिजी। बाकी हम बात करें भाई फ्रांस की टीम की, मैं तो जितनी बार बात करूं उतनी बार कम है यार। फ्रांस का मैच ना भी हो ना, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी ही पूरी टीम भाई, ये वर्ल्ड कप खेलने नहीं आए हैं, ये वर्ल्ड वॉर लड़ने आए हैं सच में। राइट विंग डेम्बल है वहाँ पर, अटैकिंग मिड ओलिस, उसके बाद लेफ्ट विंग में तुम्हारा डोए बारकलो आ जाता है सब्स्टिट्यूट में। मिडफील्ड इनकी सॉर्टेड है राबियो कोने के साथ, डिफेंस इनका सॉर्टेड है। कुछ कमी ही नहीं है, कुछ कमी ही नहीं है सीरियसली। पिछले वर्ल्ड कप से, पिछले यूरो से ये टीम बेटर आई है, बेटर। मीनवाइल अगर मैं स्पेन की बात करूं, तो यूरोस में भी इनकी टीम सेम ही थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और यहाँ भी सेम है। फ़र्क कितना है परफॉर्मेंस में। बस यूरोस में तो भाई ये गोड मोड में थी स्पेन। वहाँ पे रोड्री, पेड्री, वहाँ पे मुराटा भी था इनके पास। लमीन यमाल तो टॉप था उस वर्ल्ड कप में, यूरोस में। बाकी पूरी टीम टॉप थी। इस वर्ल्ड कप में जितना अभी तक देखा है ना, उतना ज़्यादा टॉप नॉच बैंगर वाला परफॉर्मेंस नहीं आया है इस स्पेन टीम से, ठीक है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन स्टिल दे आर मेकिंग सेमीज। सोचो अगर ये टॉप नॉच परफॉर्मेंस देने लग गए अपने गेम्स में, तो ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और इन्होंने फ्रांस को हराया है। प्रेशर फ्रांस में होगा ना कि इनमें होगा, क्योंकि इन्होंने हराया है भाई फ्रांस को। मैं बात करूँ इनकी मिडफील्ड की, इनकी बॉल कैरिंग, बॉल पोसेशन एबिलिटी, बॉल जीतना टॉप नॉच रही है पूरे वर्ल्ड कप में। तो रॉड्री की बात करो,
ग्रुप स्टेज में इतना अच्छा नहीं किया था रोड्री ने, लेकिन जो मेन नॉकआउट्स आते हैं वहाँ पे रोड्री लिटरली गॉड मोड में है। इंजरी के बाद वापस आना एंड ऐसी परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच बाय रोड्री। पैडरी में कहूँगा इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में भी इतना कुछ कर पाया है नहीं है, बट स्टिल हम पैडरी से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इनका डिफेंस, एक गोल खाया भाई अभी तक पूरे फुटबॉल वर्ल्ड कप में, एक गोल खाया ऑल थ्रू। लुइस डेल फेंटे से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यही कि डेविड राय को स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन अब सेमीज आ गए तो अब उन्हें सिमेन के साथ जाना चाहिए। उसके अलावा तुम बात करो इनके लेफ्ट बैक, राइट बैक, पेड्रो पोरो कुकुरेया टॉप, मतलब ये पेयर तो टॉप रहा है भाई। अगर मैं बेस्ट पेयर की बात करूँ तो ये पेयर टॉप है, इससे बढ़िया पेयर है ही नहीं कोई पूरे वर्ल्ड कप में स्पेशली। सो अब ये गेम मुझे लग रहा है कि 90 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी। एंड आई थिंक स्पेन थोड़ा ज़्यादा पोसेशन कैरी करने वाली है इस गेम में, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन एट द एंड फ्रांस विल विन द सेमीज। यस, फ्रांस विल डिफीट द स्पेन, बिकॉज फ्रांस के पास वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस, फ्रांस के पास बापे डेम्बले, इनका एक्सपीरियंस, ठीक है। स्पेन की लाइनअप क्या है कि अनएक्सपीरियंस है, पता है। मैं वही बात है कि स्पेन की अनएक्सपीरियंस लाइनअप है। लमीन, ठीक है, पहला वर्ल्ड कप, और एजाबाल इतना एक्सपीरियंस नहीं, बाइना खेल रहा है इतना एक्सपीरियंस नहीं। सो और ये हैवी वर्ल्ड कप, सो आई गेस फ्रांस हैव द अपर हैंड इन दिस मैच। सो फ्रांस विल बीट स्पेन बाय 3-2, यस 3-2। सो बाबा नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं, एंड ये गेम भी बैंगर है, टॉप नॉच है, फुल धमाकेदार है। इट्स अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, सेमीफाइनल सेकंड। भाई इस फिक्चर का ना अपनी ही एक स्टोरी है। फुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज ही इस फिक्चर ने किया है। 1966 में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का क्वार्टर फाइनल्स में मैच हो रहा था, एंड वहाँ पर वेस्ट जर्मनी के रेफरी ने अर्जेंटीना के कैप्टन को ना रेड कार्ड दे दिया था। एंड रीज़न बड़ा ही लाइक इतना ज़्यादा बेकार रीज़न था ना उसका, इतना चूतिया सा रीज़न, क्योंकि दोनों की कम्युनिकेशन नहीं मैच हो रही थी, लाइक दोनों की लैंग्वेजेस अलग थी, लैंग्वेज बैरियर आ रहा था। सो इट्स वाई दैट्स वाई उसे रेड कार्ड दे दिया, सेंट ऑफ हो गया अर्जेंटीना कैप्टन, एंड इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल जीत गई। एंड हमने देखा था कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप भी जीती थी उस साल, एंड उनका एक ही पहला ही वर्ल्ड कप था, एंड उसके बाद इंग्लैंड कभी जीती ही नहीं। मतलब ऐसा कर्स लगा है अर्जेंटीना का इंग्लैंड पे कि वर्ल्ड कप ही नहीं जीत पाए उसके बाद। इसकी तो इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज किया, काफ़ी ज़्यादा चेंज आया आपके रूल्स में, एंड उसके बाद ही ये सब चीज़ें आई। तो इस गेम का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। उसके बाद भैया 1986 में, ओ माय गॉड हाँ, वैसे मैं बता दूं कि इस चीज़ को 1966 में जो हुई है उसे थेफ्ट ऑफ द सेंचुरी बोला जाता है। मतलब अर्जेंटीनियन लैंग्वेज में आपका एल रो एल रोबो डेल सिग्लो, या एल रोबो डेल सिग्लो। सो हम 1986 की बात करते हैं, ठीक है, जो हुआ था, जो कांड हुआ था उस वर्ल्ड कप में। डिएगो मैराडोना, सबको पता ही है, हैंड ऑफ गॉड का जो गोल मारा था हमारे मैराडोना भाई साहब ने, एंड मैराडोना भाई साहब ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया था कि मैंने लाइक हैंड से, हाथ से मारा है। एंड उसी मैच में जो 16 रन गोल, जो बहुत ही बेस्ट 16 रन गोल आया था मैराडोना का, दैट वाज अ टॉप क्लास गोल।
एंड उसके बाद फिर हम बात करें 1998 में एक और मैच होता है ग्रुप स्टेज में, जहाँ पे अर्जेंटीना ने बाहर किया था इंग्लैंड को। बैकअप ने पेनल्टी मिस करा था। 2002 में बैकअप ने पेनल्टी स्कोर करा एंड नॉकआउट्स में मैं बाहर करा इंग्लैंड को। तो ये एक फिक्सर की अपनी अलग ही स्टोरी है। मैचेस 4-5 ही हुए हैं, लेकिन जो हुए हैं भाई, सबकी एक अलग स्टोरी, सबकी एक अलग एक तगड़ा मैच, एक टाइट से टाइट 50-50 मैच रहा है दोनों का। सो अब हम 2026 में आते हैं। एंड 2026 में जो ये दोनों टीमें कर रही हैं, स्पेशली इंग्लैंड जो कर रही है, ओ माय गॉड, थॉमस टुचेल ने जो भी इस टीम को मैनेज करा है अभी तक, बहुत ही अच्छा मैनेज करा है। मिडफील्ड इस टीम की टॉप क्लास रही है। जूड बेलिंगम भाई साहब, बाबा मेरा भाई अलग ही गॉड मोड में है, अलग ही जीजू है। जिनेदिन जिदान की ये असली औलाद यही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, असली औलाद यही है भाई। एंड बात करें हम हैरी केन की, तो भाई वो भाई उनको उसको तो भाई बैलन डोर दो भाई, उसको तो मिलना चाहिए बैलन डोर। इंग्लैंड फाइनल पहुंचती है, उसको बैलन डोर दे दो, एज सिंपल एज डैट। जूड को गोल्डन बॉल दे दो एंड उसको बैलन डोर दे दो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इंग्लैंड की जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल रही है पूरे वर्ल्ड कप में, जो थॉमस टुचेल को लंबे पैरों वाले, लंबे लातों वाले, एकदम टांगों वाले जो फुटबॉलर पसंद है, और उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो बॉल कैरिंग किया है, बॉल लाइक चांस बनाए हैं, चाहे वो स्पेंस की बात करूं, चाहे वो एंटनी गॉर्डन की बात करूं, चाहे वो मैं एंडरसन की बात करूं, एंडरसन का बॉल कैरिंग, पोसेशन टॉप क्लास रहा है इस वर्ल्ड कप में। एंड बाकी मैं इनकी स्ट्राइकिंग की बात करूं तो नोनी मडे ना, लेकिन बकायो साका इज़ टू गुड। पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेला वन लोंडा। एंड उसके अलावा मैं मतलब ये जो गेम रहेगी ना, काफ़ी हद तक टाइट से रहने वाली है, बहुत ज़्यादा लाइक हाई पेस। स्लो पेस मुझे लग नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हाई पेस रहेगी। एंड अर्जेंटीना को फाइनली एक वर्थ का अपना कॉम्पिटिटर मिला है इस वर्ल्ड कप में। जितना भी अर्जेंटीना ने फेस कर रहा था इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो काप वर्दे हो, इजिप्ट हो या स्विट्ज़रलैंड हो, सबके अगेंस्ट एक इजी फिक्सर, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दे स्ट्रगल अलॉट, दे स्ट्रगल अलॉट इन दिस वर्ल्ड कप। तो अब इंग्लैंड के साथ उनका मैच है, तो देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं हमारे लियोनेल स्कैलोनी साहब। अर्जेंटीना की मैं बात करूं टीम की, तो यार इतनी कुछ खास रही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैसी के ऊपर ही है डिपेंड ऑल थ्रू। पेरेडस ने पिछले गेम में अच्छा करा, अलवाज ने बैंगर मारा टॉप बिन, एंड लटारो ने भी अच्छा गोल मारा, अलमाडा भी बेंच से आके अच्छा कर गया। लेकिन वो लेवल की बात नहीं है भाई, वो 2022 लेवल की बात नहीं है। तो बात थी ना 2022 लेवल की, सब कंट्रीब्यूट कर रहे, डी मरिया तो रिटायर हो गया अब, मेसी, अल्वारेस, एंड आपका बुरी मिडफील्ड, चाहे वो रोड्रिगो डे पॉल हो, चाहे वो मैकलिस्टर हो। मैकलिस्टर ने पिछला गेम अच्छा ही खेला। सो अब सेमीफाइनल से आ चुका है, तो मेसी पे डिपेंड नहीं रह सकती है टीम, टू बी ऑनेस्ट नहीं रह सकती है टीम, पूरी टीम को ही करना पड़ेगा। और फिर मैं बोलूँ इनका डिफेंस, टालिया फिको, रोमेरो, सॉरी मोलिना, वो अच्छे खास रहे नहीं है फुल बैक्स, लेकिन जो सेंटर बैक्स रहे हैं, चाहे वो रोमेरो की बात हो, चाहे वो आपका लिसेंड्रो मार्टिनस हो, लिसेंड्रो मार्टिनस टॉप पिंक अंडररेटेड, बहुत अंडररेटेड रहा है बंदा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलता है, एंड इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा बात हो नहीं रही लिसेंड्रो मार्टिनस की, बट होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छा रहा है इस वर्ल्ड कप में। और अगर तुम इनकी गोलकीपर की बात करो भाई, एमी मार्टिनस इस वर्ल्ड कप में मिड रहा है भाई। एमी मार्टिनस को अपनी ना पावर्स एक्टिवेट करनी पड़ेगी, अपनी दानव वाली शक्तियाँ वो करनी पड़ेंगी भाई, करनी पड़ेंगी आपको। अब सेमीफाइनल हो चुका है। सो अब बात आती है प्रेडिक्शन की। देखो मेरे हिसाब से ना ये गेम ना, मुझे लग रहा है पेनल्टी तक जाएगा, मुझे लग रहा है पेनल्टी तक जाएगा। ठीक है, 2-2 होगा स्कोर लाइन। ठीक है,
एंड पेनल्टीज में इंग्लैंड बाहर कर रही है अर्जेंटीना को। यस, यू हर्ड राइट, इंग्लैंड बाहर कर रही है अर्जेंटीना को। फाइनली होगा फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, एंड उसकी प्रेडिक्शन भी हम करेंगे। सो ये थी आज की प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सो साइनिंग ऑफ।